Yes, good morning, the student of class 7th. Today we will start our revision with the chapter number 11. Verbs expressing the present. In this chapter हम present tense के बारे में पढ़ने वाले simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Okay. So today we will start our exercise with present simple present tense. अब simple present tense में आपको क्या करना है? Subject, first form of verb, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इनका आपने अच्छे से यूज़ करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ई एस का यूज़ तभी करेंगे जब आपकी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल यू विल यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, यूजेस मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने जो आपके प्रेजेंट मोमेंट है उनको उनके बारे में बताने के लिए यूज़ करना है। हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, इनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी मैंने आपको बोला सब्जेक्ट के साथ एस और एस का आपने यूज़ करना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इस स्ट्रक्चर में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस का यूज़ तब करना है व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ट्री डैश ऑन द लैंड, ग्रो। अब ट्रीज़ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर ट्री होता तो आप ग्रोज राइट करते, बट ओनली ट्रीज़ है यहाँ पर तो हम ग्रो राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट द सन डैश ब्राइटली, शाइन आपको दिया हुआ है, सन इज सिंगुलर, यू विल यूज शाइन्स एस और एस। डैश आई डैश इन दिल्ली, वी विल यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड सेम लाइक यू, यू के साथ भी हम ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। लीव बट माई ब्रदर, एंड योर ब्रदर इज सिंगुलर तो यहाँ पर लीव्स आ जाएगा एंड इन दिस ब्लैंक वी विल यूज लीव। फोर्थ द अर्थ इज ऑल्सो सिंगुलर तो यू विल यूज गोज, द अर्थ गोज अराउंड द सन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Present continuous shows us the continuous work that is going on at the time of speaking। जब आप उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप जो एक्शन कर रहे हैं, मीन्स जब आपने उस फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, इट मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम डूइंग दिस एक्शन। यू विल यूज इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with ing. Okay, the baby dash peacefully in the cradle, sleep. Baby is singular, we will use is sleeping. Okay, next they is plural, you will use they are watching television now. Okay, I already told to you, you have to use is mr first form of verb plus ing. Okay, now exercise number 6, there is affirmative sentences. You have to convert these sentences in interrogative and negative. Okay, for example if interrogative sentence is there you will use is plus not, like the machine is not building the wall. If you make this sentence in interrogative form you will use is before the subject. Okay, like is the machine building the wall? Example is giving here, Sweta is doing her homework regularly, Sweta is not doing her homework regularly, is Sweta doing her homework regularly? Okay, now present perfect tense. Present perfect tense shows us the completion of the action, means present perfect tense is used to describe an action that has been recently completed, जो अभी आपने ख़त्म किया है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट कम, मैं अभी आई हूँ। ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ। आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म, मैं ये मूवी देख चुकी हूँ, लाइक दैट। ओके, ही डैश इज फर्स्ट टेस्ट, द ऑप्शन इज पास, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हैव हैज़ पास्ड। इन दिस टेंस वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब, हैज़ एंड हैव। हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। रश्मि एंड रेशमा टू आर हेयर, तो हैव ब्रॉट। आई वी विल यूज़ हैव विद आई एंड यू, ये आप ध्यान रखना है।
आई और यू के साथ भी हम हैव को ही यूज़ करेंगे। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, फोर्थ आ जाएगा दे हैव रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। इन 9th exercise you have convert the sentences, affirmative sentences, into negative and interrogative. In negative sentences you will use has, have, not एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपने स्ट्रक्चर रखना है नेगेटिव में। एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आप सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द पियन हैज़ नॉट रंग द बेल, हैज़ द पियन रंग द बेल। नेक्स्ट हो जाएगा रजनी हैज़ नॉट रिटन एन एक्सीलेंट ऐसे, हैज़ रजनी रिटन एन एक्सीलेंट ऐसे। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विच वन? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपने हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी हैज़ हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी का यूज़ करना है। हैज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन सफरिंग from fever since last time. You have been reading a novel for the last 2 hours. The baby has been crying since morning. They have been sleeping for half an hour. The cattle has been grazing in the field since morning. Okay, अभी आई एम टेलिंग द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपके पास टाइम आता है। इट शोज़ दैट कि आपने वो काम इन द पास्ट स्टार्ट कर दिया था। ये जो आपका काम है वो पास्ट से लिंक है। ओके, लेकिन इन प्रेजेंट द वर्क इज़ गोइंग ऑन, ये आप ध्यान रखना। प्रेजेंट में भी ये काम जो है वो क्या कर हो रहा है, चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। इट मीन्स दैट कि हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर डूइंग द थिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, पास्ट में हमने कौन स्टार्ट किया था, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी भी ये काम चल रहा है। ओके, सो क्लास योर होमवर्क इज़ दैट कि आपने चैप्टर नंबर 11 को अच्छे से रिवाइज करना है, प्लस स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से मेमोराइज करने। एंड यू हैव ऑल्सो डन योर स्ट्रक्चर इन R&B। ओके।